रामनगरी अयोध्या में पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक ने रच दिया इतिहास। कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई कई प्रस्तावों पर मोहर। गुरुवार को यहां कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। कैबिनेट बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन राम मंदिर का जायजा भी लिया। हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद अयोध्या की सरयू तट पर बने रामकथा संग्रहालय के सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हुई। रामनगरी में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई, जिसमें रामनगरी अयोध्या में होने वाले मेला में प्रांतीयकरण करने का प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट टीम को इलेक्ट्रॉनिक बस में सवार कराकर दर्शन पूजन के लिए ले गए। अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट को जलमार्ग से जोड़े जाने के लिए उप अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। अयोध्या के माझा जमथरा में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाए जाने, जिसमें 6ठी शताब्दी से अब तक मंदिरों की वास्तुकला का प्रदर्शन की योजना शामिल है। कुल मिलाकर 9 नवंबर का दिन एक बार फिर से ऐतिहासिक बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई। मुख्यमंत्री ने राम की नगरी अयोध्या को एक बार फिर ऐतिहासिक बनाने का काम किया है। हाँ, इधर खुलवा दिए अंदर। अच्छा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इस बीच से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जल मार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जल मार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज ये सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था।
इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से विवाह बंधन में जुड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जुड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस देश से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी, जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।